एवरीवन, तो आज हम फाइनल अकाउंट्स का एक सम देखने वाले हैं और उसे कैसे सॉल्व करना है विद इन 30 मिनट्स। तो टाइमर लगा देते हैं और विद इन 30 मिनट्स बता रही हूँ, 20 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सपोज मैंने ये पेज नंबर 306 का इलस्ट्रेशन 10 लिया है। तो प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ अरुण जे विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अब ये ट्रायल बैलेंस दिया है, अगर आपके पास टाइम हो तो पहले एक बार चेक कर लो कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम है या नहीं है। उसके बाद सबसे पहले डायरेक्टली एडजस्टमेंट पढ़ो। क्लोजिंग स्टॉक ऊपर होता नहीं है, पर उसमें 2 अमाउंट दिया, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, जो स्मॉलर अमाउंट है उसे अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी पे टिक कीजिए एंड फर्नीचर पे टिक कीजिए, मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस ₹700 इज अनएक्सपायर्ड। इंश्योरेंस ये रहा, उसको भी टिक कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरीज और वेजेस को भी टिक कर दीजिए, वेजेस। ओके, आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड ऑन संडे डेटर्स, तो डेटर्स को भी टिक कर दीजिए, वेर इज डेटर्स, फर्स्ट ईयर। ओके, गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, ये यहाँ पे नहीं दिया होगा, एडवर्टाइजमेंट दिया होगा तो उसमें ऐड करेंगे, और नहीं है तो याद रखना है कि हमें इसकी एंट्री करनी है। ठीक है, ये करने के बाद आप सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करोगे। ठीक है, आपको जब एग्ज़ाम में पेपर पहले ही मिल जाता है तो सबसे पहले कुछ पेजेस पे फॉर्मेट ड्रॉ करके लिख लीजिए। अब यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ अरुण जे ना, अरुण जे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, कौन सा ईयर है वो देख लीजिए, 2019। ठीक है, इसके नीचे P&L भी बन जाएगा और यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। पर्टिकुलर्स अमाउंट यहाँ पे डेबिट लिखना है, यहाँ पे क्रेडिट लिखना है, अमाउंट, और इसके बाद कॉलम में रुपी का साइन देना है, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड अमाउंट। लाइबिलिटीज़ में भी लिखिए, लाइबिलिटीज़, ये वाला पेज दिखेगा नहीं फिलहाल, तो मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। लाइबिलिटीज़ अमाउंट बैलेंस शीट में लिखना है, और असेट अमाउंट। नाउ सबसे पहले यहाँ पे इतना लिख के ही रखिए, टू ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट टू परचेजेस लेस रिटर्न्स, यहाँ पे बाय सेल्स लेस रिटर्न्स। ओके, अब इतना लिख दिया, उसके बाद जल्दी से इसका शिफ्टिंग करते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया है डेटर्स, तो डेटर्स हम कहाँ लिखेंगे, असेट साइड। ठीक है, और मैंने सिर्फ एक टिक किया है, मतलब एक लाइन छोड़ना, और इनर कॉलम में ये अमाउंट लिखेंगे हम 24,000। अब इनर कॉलम कैसे होता है देख लीजिए, ऐसे मैंने डेटर्स लिखा है और इसको इनर कॉलम बोलते हैं, एडजस्टमेंट है, मतलब हम वो अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, पहले ट्रेडिंग फिर P&L फिर बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करना है, हमें सारी एंट्री साइड बाय साइड साथ में ही लिखनी है। और अभी हम डेबिट बैलेंस सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका जो भी अमाउंट होगा वो पहले या तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड या P&L के डेबिट साइड या तो फिर असेट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है 8,000। नेक्स्ट रॉयल्टीज़, 2 रॉयल्टीज़, कितना अमाउंट है, 1,500, उसको हमने टिक नहीं किया है, मतलब उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है वेजेस, और उसको हमने टिक किया, तो हम लिखेंगे 2 वेजेस,
यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे और इनर कॉलम में लिखेंगे जो भी अमाउंट दिया है 1000। नेक्स्ट दिया है सैलरी, यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ के हमारा PNL यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से लिखिए 2 सैलरीज, ठीक है। इनर कॉलम में लिखिए 2500। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के लिए हमारा कैपिटल का एक फॉर्मेट है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल, उसमें 3 लाइन लीव करके लिख दीजिए लेस ड्राइंग्स। पूरा फॉर्मेट नहीं लिखना है तो 3 लाइन छोड़ दीजिए, अभी क्या क्या उसमें होगा लिखेंगे वो पता नहीं है। ड्राइंग्स कितना दिया है 3000, इनर कॉलम में लिखिए, बिकॉज ड्राइंग्स फॉर्मेट है, F है। कैपिटल, ड्राइंग्स, बैड डेट्स, ये सारे फॉर्मेट की चीज़ें होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनर कॉलम में लिखते हैं। ड्राइंग्स हो गया। अभी गुडविल, गुडविल असेट साइड आएगा और एक लाइन लीव की हुई है हमने डेटर्स के लिए, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे गुडविल। उसको कुछ ठीक नहीं किया है तो हम सीधा उसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज़ 8000, ठीक है। नेक्स्ट इज रिटर्न्स। अब डेबिट साइड जो रिटर्न्स होता है वो सेल्स का रिटर्न होता है, कितना अमाउंट दिया है 500, तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज टेलीफोन चार्जेस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टेलीफोन चार्जेस। कुछ टिक नहीं किया है तो हम उसे सीधा आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1000 रुपीज़। नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड, एक लाइन छोड़ा है बिकॉज इनर कॉलम है, तो एक लाइन लीव करके नीचे लिखना भूलना नहीं। 2 कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कैरेज इनवर्ड मतलब सामान लाने के लिए जो भी कैरेज लगा है हमारी टाइप कुछ भी, तो वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, वो यहाँ पे आएगा PNL में, 2 कैरेज आउटवर्ड। कितना अमाउंट है 1000। नेक्स्ट इज 2 ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस, अब ट्रेड एक्सपेंस एक डिबेटेबल टॉपिक है। अगर आपको ट्रेड एक्सपेंस के साथ जनरल एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है तो ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन अगर जनरल एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस अलग नहीं दिया है तो ट्रेड एक्सपेंस को हम PNL में लिखते हैं। ये सारे टीचर्स शायद अलग अलग बता सकते हैं, लेकिन जो जनरल रूल है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। दैट इज़ कितना अमाउंट है 500 रुपीज़। 2 इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को हमने टिक किया है तो हम 2 इंश्योरेंस लिखेंगे PNL अकाउंट में, एक लाइन लीव करेंगे और इनर कॉलम में लिखेंगे इसका अमाउंट कितना है 2000 रुपीज़। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी असेट में आता है, हम यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, और उसको हमने टिक भी किया है तो उसका अमाउंट हम लिखेंगे इनर कॉलम में। नेक्स्ट इज फर्नीचर, फर्नीचर भी असेट में आता है तो हम फर्नीचर लिखेंगे, उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज हमने टिक किया और एक लाइन लीव करना है। लास्ट इज परचेजेस, तो परचेजेस हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना अमाउंट दिया है 12000, इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज ये फॉर्मेट में होता है। परचेजेस लेस रिटर्न्स, उसको टिक नहीं किया है लेकिन उसका ये 2 लाइन का फॉर्मेट होता है, इसलिए हम इनर कॉलम में लिखते हैं। बाहर सीधा नेट परचेजेस जाता है, नेट परचेजेस मतलब परचेजेस लेस रिटर्न्स, ठीक है। अब क्रेडिट साइड की चीज़ें लिखेंगे, क्रेडिट साइड की सारी चीज़ें या तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, PNL अकाउंट क्रेडिट साइड, या फिर लाइबिलिटीज़ में। सबसे पहले दिया है कैपिटल, तो हम कैपिटल लिख लेते हैं इनर कॉलम में। कैपिटल फॉर्मेट में जाता है, इसको प्रॉफिट या लॉस ऐड करना है तो हम हमेशा इनर कॉलम में लिखते हैं। सेल्स, सेल्स यहाँ लिखेंगे 20000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हम लिखेंगे लाइबिलिटीज़ में, आउटर कॉलम बिकॉज उसको हमने टिक नहीं किया है, कुछ भी बोला नहीं है। नेक्स्ट इज रिटर्न्स 1000, तो ये क्रेडिट साइड वाला रिटर्न्स होता है परचेज रिटर्न, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। लोन्स एंड एडवांसेस, वो लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस 8000। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल, तो वो भी लाइबिलिटीज़ में आएगा, बिल्स पेएबल, दैट इज़ 12000 रुपीज़। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो PNL के क्रेडिट साइड आएगा, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना अमाउंट है 1000। अब हम सारे एडजस्टमेंट लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट
कॉस्ट प्राइस 13,000 एंड वेयर एज मार्केट प्राइस 15,000, तो हम लोअर वाला अमाउंट लिखेंगे 13,000। अभी तक हमने सिर्फ ट्रायल बैलेंस का लिखा था, इसलिए हमने सिर्फ एक एंट्री की थी, बट अभी एडजस्टमेंट है तो हर चीज़ की दो दो बार ऑन द स्पॉट साथ में लिखना है। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम में सीधा 13,000, और इसकी दूसरी एंट्री होती है असेट में, यहाँ लिखोगे स्टॉक लिखो या क्लोजिंग स्टॉक लिखो चलेगा, दैट इज 13,000। नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी 6,000 है, 6,000 का 5% कितना होगा, 6,000 का 10% हो जाता है 600, और उसका आधा मतलब 300 रुपीज़। तो हम लोग करेंगे लेस डेप्रिशिएशन एट 5%, दैट इज़ 300 रुपीज़। कैलकुलेशन अभी मत करो, सिर्फ लिखो। अब इस प्लांट एंड मशीनरी का सेकंड डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जाएगा पीएनएल के साइड, टू डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिख दो प्लांट एंड मशीनरी, आउटर कॉलम, ओस एक लाइन लीव करना था, देखो मैंने इधर गड़बड़ कर दिया, टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 300। नेक्स्ट फर्नीचर का 10% है, तो हम फर्नीचर में लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट 10%, 5,000 का 10% हो जाता है 500, और इसका सेकंड हम लिखेंगे पीएनएल के साइड डेबिट साइड, क्योंकि हमारा एक्सपेंस या लॉस है। टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर कितना है 500 रुपीज़। आप ये दोनों का इनर कॉलम लिख के टोटल भी बाहर लिख सकते हो, और डायरेक्टली बाहर लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस 700 इज unexpired. Now what do you mean by unexpired? Means prepaid, फिर बोला है पेड इन एडवांस लिखा हो तो उसका मतलब भी होता है प्रीपेड। अक्यूड वर्ड आ गया तो उसका होता है आउटस्टैंडिंग। ऐसे कुछ अलग अलग वर्ड्स देंगे तो आपको समझना है, तो ठीक है। नाउ प्रीपेड लिखा है तो हम पहले इंश्योरेंस कहाँ है वो देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेस, एक मिनट, यहाँ लिखेंगे लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 700 रुपीज़। नाउ इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए क्या हो जाता है असेट, तो हम यहाँ पे असेट में लिखेंगे उसकी दूसरी एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस 700 रुपीज़, प्रीपेड इंश्योरेंस 700। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी वर्ड पहले दिया है तो 800 आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, तो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी इनर कॉलम में लिखा है तो यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है 800। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करोगे इसको क्योंकि पे करना बाकी है, और दिस इज़ लाइबिलिटी फॉर अस तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 800 रुपीज़। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो यहाँ पे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दिया है 1000 रुपीज़, और ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो लाइबिलिटी होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000। दोनों इफेक्ट साथ में करते जाना है। नेक्स्ट आरडीडी इज़ टू बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो अब हमें पहले देखना है सन्ड्री डेटर्स कितना है 24,000, तो उस पर हमें आरडीडी बनाना है लेस आरडीडी कितना 24,000 का 5% कितना हो जाएगा 2400 10% होता है तो उसका और आधा, दैट इज आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट आएगा पीएनएल के डेबिट साइड। वैसे हमने यहाँ किया नहीं है बट आपको चाहिए तो आप फॉर्मेट ही कीजिए, बिकॉज एग्जाम में आरडीडी के साथ डेटर्स बैड डेट्स वगैरह पूछते ही है, तो वो हमारा होता है 2 bad dates add new bad debts add new RDD less old RDD। तो इस सब में हमें कौन सा भी नहीं दिया है, सिर्फ अभी हमने न्यू RDD निकाला है, दैट इज़ 1200 रुपये का, ठीक है। मोस्टली
ये चारों का कॉम्बिनेशन ही आता है, पर एक ही आए फिर भी आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और ये लिख लीजिए, या डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलेगा। द लास्ट इज गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, तो उसका आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, यहाँ जगह कम है समझ के लो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। आउटगोइंग ऑफ गुड्स होता है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं, कितने अमाउंट का है 3000, और इसी को हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, तो हम लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट 3000, बिकॉज हमने फ्री में नहीं दिया, क्यों किया है, ताकि हम एडवर्टीज़ कर सके उस चीज़ का। तो ये हो गई सारी हमारी एंट्रीज। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सारे आउटर कॉलम फिल करना है। ये आउटर कॉलम में हो चुका है, ये 12,000 माइनस 1,000 11,000, ये आउटर कॉलम में है। दिस इज़ 1 + 1 2,000, सारे आउटर कॉलम फिल करना है। नाउ दिस इज़ 20,000 माइनस 500, दैट इज़ 19,500, ये हो गया। यहाँ पे 2,500 + 800, दैट गोज़ टू 8 9 10 11 12 13 3,300, ये सब आउटर कॉलम में है। 2,000 लेस 700 विच विल गिव यू 1,300, सब आउटर कॉलम में हो चुका है। नेक्स्ट, अभी इस पेज पे ये सबसे लास्ट में होगा जब हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे 24,000 माइनस 1,200 कितना होगा, 22,800, ये हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 6,000 माइनस 3,000, सॉरी 6,000 माइनस 300 5,700, ये 5,000 माइनस 500 4,500, सारे आउटर कॉलम हमारे फिल हो चुके हैं, ये लास्ट में होगा। इतना करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड, तो 19,500 3,000 प्लस 13,000 16,000। थोड़ी सी चीज़ें ओरल भी कर लिया करो जो बहुत ही ईजी होता है। तो 5 8 गोज़ टू 35,500। लेट मी चेक वन, यस इट इज़ राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे 35,500 और यहाँ पे भी लिख देंगे 35,500, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ऑफकोर्स उससे कम ही है तो प्रॉफिट ही होगा। नाउ 8,000 प्लस 11,000 19,000 20 21 22,000 23,500, तो हम 35,500 माइनस 20 कितना था, 11 प्लस 8 19 20 21 22 23,500 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 5 - 3 2 1, तो 12,000। तो 12,000 इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट, उसे क्या बोलेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये डेबिट साइड लिखा है तो हम उससे शिफ्ट करेंगे क्रेडिट साइड। फर्स्ट लाइन हमने फर्स्ट लाइन लीव की थी, यहाँ पे भी P&L लिखा नहीं था, तो अब ये 2 लाइन रब कर देना जो एक्स्ट्रा बनी है। यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है, यहाँ पे रब कर दो पेन से, रबर से। 1 मिनट मैं कर भी देती हूँ साथ में, रबर। इतना हमारा सम हो गया तो हम रब कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखूँगी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फॉर द ईयर एंडेड March 31 March 2019, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड से P&L में जाएगा तो क्रेडिट साइड शिफ्ट हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है। कितना अमाउंट है, 12,000 रुपीज़, और 12 + 1 13 ही है,
यहाँ पे कितना हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो 13,000 अमाउंट है, यहाँ पे कितना है 3,000, 4,000, 5,000, 5,800। नेक्स्ट 1,300, 1,000 प्लस 300, 1,600, 500 लिख देती हूँ, चलो मैं 3,000, 4,200, 4,200 which goes to 6 plus 5, 11, 11 plus 8, 19, 20, 21, 1, 2 carry, 5 plus 2, 7, 8, 9, 10, 12,000 plus 1, 13,000 है। अब इसका देख लेते हैं कितना टोटल है। तो 3,300 प्लस 1,000, 4,300, 5,300, 5,300। नेक्स्ट इज 500 प्लस 1,300, 1,800 हो जाएगा। नेक्स्ट 300 प्लस 500, 800। नेक्स्ट 3,000, 4,200, 4,200, 0, 0, 8 प्लस 2, 10, 18, 19, 20, 21, 1, 2 carry, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,100। और यहाँ पे हमारा टोटल कितना है 13,000। तो 13,000 बड़ा है, हम लोग नीचे लिख देते हैं 13,000 दोनों तरफ। अब इसका टोटल हो गया 12,100 और हमारा टोटल कितना है 13,000। तो उसमें से 12,100 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 900। तो दिस इज़ अवर नेट प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, कैरी डाउन लिखो या फिर लिखो ट्रांसफ़र टू कैपिटल, कितना है 900। अब इस 900 को शिफ्ट करना है हमें कैपिटल में। अगर प्रॉफिट होता है तो हम ऐड करते हैं और लॉस होता है तो हम लेस करते हैं। तो ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, आप पूरा फुल फॉर्म में लिखिएगा 900। तो नाउ 25,000 प्लस 900 माइनस 3,000, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 22,900। अब आपको ये सम टैली होना चाहिए, यहाँ का टोटल प्लस यहाँ का टोटल सेम होना ही चाहिए। चलो देखते हैं। 10 प्लस 8, 18, 19, 20 प्लस 10, 30,000, 30,000 लिख लेती हूँ पहले मैं। अब ये 800 और 1000, 1,800 और 22,900, 2, 3, 4, 54,700। अब यहाँ का टोटल करेंगे हम, ठीक है। 22,800, 8,000, 5,700, 4,500, 13,700, 13,000 प्लस 700, 13,700, ठीक है। तो 7 प्लस 8, 15, 15 प्लस 5, 20 प्लस 7, 27, 2 कैरी, 8 प्लस 2, 10, 12, 12 प्लस 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 4, 2 कैरी, 2 प्लस 2, 4 प्लस 1, 5। तो इट्स 54,700, दोनों तरफ बराबर आया है। यस, द सम इज टैली। स्पीड में किया है तो शायद हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, फिर आप पूरी तरह से आराम से सम सॉल्व करके देखो कहीं मैंने कुछ मिस्टेक नहीं किया है। मतलब आपने रुपीज़ के बाजू में ये अब किया है, यहाँ डेबिट लिखा है कि नहीं, यहाँ पे क्रेडिट लिखा है या नहीं, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कटते हैं। अब जब आपने ये किया तो इसको भी लाइन ड्रॉ करके अच्छी तरह से उसको फिनिशिंग टच देना है, जो लास्ट में दे दीजिए आप, जो बचा हुआ रहता है, जो एक्स्ट्रा लाइन्स ड्रॉ होती है फटाफट में, तो उसको फिर रब कीजिए। वो सारा चीज़ अभी आपको लास्ट में करना है, ठीक है। एक बार सम करना है। आई होप थोड़ा बहुत क्लैरिटी रहेगा, दिखेगा सम।